हेलो बच्चों, आज इनइक्वालिटीज के थर्ड लेक्चर की हम बात करने वाले हैं। थर्ड लेक्चर में बेसिक जो हमारा फोकस रहेगा वो इस पर रहेगा कि जब फैक्टर्स बढ़ते जाते हैं तो हम किस तरीके से इनइक्वालिटीज के साथ डील करें। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि दो फैक्टर मल्टीप्लाई में है या फिर दो फैक्टर डिवाइड में है, तो किस तरीके से इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें उसका आंसर फाइंड करना है। अब इसके आगे हमें सोचना है कि अगर दो से ज़्यादा फैक्टर है तो हम उसके साथ कैसे डील करें। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। हमें इसके साथ डील करना है। तो अभी यहाँ पे तो तीन फैक्टर है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कैसे करें। अभी हम एक बार इसको समझ लें कैसे करना है। देखो तरीका अभी भी वही है। आप क्या करो, हर एक फैक्टर को 0 करो और 0 करने के बाद आप यहाँ पे उनके पॉइंट्स देखो। किसी के दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर हम 0 क्यों कर रहे हैं इसको। देखिए 0 करने का मतलब इसलिए है क्योंकि आप देखो 0 के जस्ट बाद सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, 0 के जस्ट पहले नेगेटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, इनका जो ट्रांजिशन है वो वही होता है 0 पे। इसका मतलब जहां वो 0 हो रहे हैं उसके आगे वो पॉजिटिव होंगे, उसके पीछे नेगेटिव होंगे, या उनका साइन नेगेटिव है तो वाइस वर्सा हो सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कहाँ पे 0 हो रहे हैं। तो आप इसको करो 0, इसको करो 0, इसको करो 0, तो जो x की वैल्यूज मिलेगी यानी उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। ये तीन क्रिटिकल पॉइंट आ सकते हैं। इन तीन क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया 1 2 3। अब क्या करना है, यहां पे कोई वैल्यू ले लो। आप सपोज करो 3.5 पुट करके देखो। 3.5 पुट किया तो 0.5 आएगा यहाँ पे। ये कितना होगा 1.5, ये होगा अपना कुछ 2.5। मतलब तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं। तीन पॉजिटिव क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। 2 से 3 के बीच में देखें, मान लो आपने कुछ 2.5 ले लिया है, 2.4 2.3, तो ये कैसा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। एक नेगेटिव दो पॉजिटिव, क्या आ जाएगा, नेगेटिव। 1 से 2 के बीच में मान लो 1.1 ही ले लो, कितना होगा 1.1 माइनस 1 यानी कि 0.1। आगे कितना मिलेगा 1.1 माइनस 2, माइनस का 0.9 और माइनस का 1.9। दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, दो नेगेटिव क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्टेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव। फिर 1 से भी छोटा, मान लो 0 है तो क्या हुआ -1 -2 -3। अब देख सकते हो कि तीनों के तीनों नेगेटिव आ रहे हैं। अगर तीनों ही नेगेटिव हैं तो तीन नेगेटिव क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन कैसा हुआ, नेगेटिव। अब आगे देखें, फिर आप ये देखो कि क्या यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। हम देख सकते हैं इक्वल टू का साइन आ रहा है, ये रहा। इक्वल टू कब होगा, जब x1 हो, x2 हो, x3 हो। यानी कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इन पे आप डार्क सर्किल बना दो। डार्क सर्किल बनाने का मतलब ये है कि हमें इनको इंक्लूड करना है। हमने इंक्लूड कर लिया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, कौन सा लेना है हमें, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 वाला। ग्रेटर देन 0 मतलब होता है पॉजिटिव। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये कहाँ पॉजिटिव बन रहा है वो देखना है हमें। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो गया फाइनल, x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 3 to इंफिनिटी। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये इसका फाइनल आंसर है। ये समझ आएगा आई थिंक आपको। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं आज के दूसरे सवाल की। अब यहाँ पे देखें तो आप कोई भी फैक्टर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हैं। तो इनके साथ कैसे डील करें। सबसे पहले आप x² माइनस 4 को फैक्टराइज करेंगे। क्या लिख सकते हैं हम इसको, x माइनस 2 और x प्लस 2। उसके बाद 9 माइनस x²। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ और साथ में कितना x² माइनस 9। मेरी आपको सलाह है कि जब भी आप सॉल्व करो कोशिश करिएगा कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे। अगर उसमें है x²
नॉर्मली अगर लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है तो आप उसमें एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ, थोड़ी सी आसानी रहेगी हमारे लिए। इसको फैक्टराइज करें तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का x प्लस का 9, यहां से x कॉमन निकालोगे x प्लस 9, यहां से 1 कॉमन आएगा, ये बन गया। अब आगे देखें तो कितना बना ये x माइनस 2 x प्लस 2, बाहर एक माइनस साइन लगा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, यहां पे a माइनस बी, यहां पे a प्लस बी, यहां पे कितना आएगा x प्लस 3, नीचे देखें तो कितना आया x प्लस 1 और x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, वो x की वैल्यू जहां पे या तो न्यूमरेटर 0 हो रहा हो या फिर डिनोमिनेटर। आप बोलोगे सर आपने बोला था डिनोमिनेटर को 0 नहीं करना है, आप तो कर रहे हो। देखिए हम इसको 0 नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि किस वैल्यू पे 0 हो रहा है, और देख क्यों रहे हैं, क्योंकि 0 की वैल्यू के राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव का एनालिसिस करने के लिए उसकी मदद चाहिए। तो न्यूमरेटर को 0 करोगे आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2, इसको 0 पुट करोगे -2, यहां से 3, यहां से -3, डिनोमिनेटर से -1 -9। ये सारे के सारे पॉइंट नंबर लाइन पे इनके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो -9 -3 -2 -1, उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 3, इस तरीके से ये हो जाएगा। यहां पे देखें फिर आगे अब क्या करना है, फिर से वापस से वही कहानी, 3 से बड़ा इंटरवल देखो आप, 3 से बड़ा कोई नंबर देख लो, 3.1 पुट करो कितना बनेगा, एक तो माइनस लगा हुआ है, 3.1 माइनस 2, 3.1 प्लस 2, 3.1 माइनस 3, 3.1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आएगा 3.1 प्लस 1, 3.1 प्लस 9। अब यहाँ पे देखें तो कितना हुआ माइनस का 1.1, 5.1, 3.1 माइनस 3 0.1, 6.1, नीचे कितना आया 4.1 और ये 12 मतलब सारे के सारे पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये माइनस साइन था इसलिए ये नेगेटिव आ गया। इसी तरीके से 2 से 3 के बीच में सपोज करो आपने 2.5 ले लिया, तो देखोगे आप इसको पुट करके आपको यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, ये आपको खुद करना है, आप करिएगा। फिर इसी तरीके से आप -1 से 2, तो 2 मिनट के लिए आप वीडियो पॉज लीजिए और देखिए कि कैसा आ रहा है। -1 से 2 के बीच में आप 0 ले लो, 0 पुट करके देख लो, आसान है। तो जब आप पुट करोगे आपको ये नेगेटिव मिलेगा। -2 से -1, अब फिर से आप वीडियो पॉज करिए और देखिए कि क्या आ रहा है, खुद से कैलकुलेट करिए, तो आप देखोगे ये पॉजिटिव आ रहा होगा। सिमिलरली -3 से -2 के बीच में देख लीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से आपको साइन कन्वेंशन यहाँ पे दिखाई देगी। उम्मीद करता हूँ आप सबने खुद से चेक किया होगा। देखिए दोस्तों, मैथ सीखने के लिए उसको खुद से करना जरूरी है। 3 तरीके से हम सीखते हैं। पहला होता है विजुअल, आप सिर्फ देख के सीखो, बहुत कम चीजें हम देख के सीख पाते हैं और याद रख पाते हैं। दूसरा है ऑडियो, आप सुन के सीखो, वो और भी कम सीखते हैं हम। तीसरा है काइनेस्थेटिक, आप खुद से करके सीखो, वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो मेरी आपसे सलाह यही है कि आप उसको खुद से करिए, फिर आप उसको देखिए साइन कन्वेंशन। अब आगे देखें, यहां पर इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इक्वल टू 0 कब होगा? ये सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यूज पे इक्वल टू 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू पे इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों? कुछ के अपॉन में 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, 0 नहीं होता है। इसका मतलब जहां जहां पे न्यूमरेटर 0 होगा वहां वहां पे ये पूरा एक्सप्रेशन भी 0 होगा। क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी ये? -2, -3, 2 और ये 3। अब सर जो डिनोमिनेटर की वैल्यू उनका क्या करें? डिनोमिनेटर में जहां पे भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उनको कभी भी इंक्लूड नहीं करना है, उन्हीं के ऊपर हमेशा हॉलो सर्किल ही आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड होता है, हमेशा वहां पे हॉलो सर्किल ही लगाना है। लगा दिया, -1 पे 0 ये हो रहा था, -9 पे 0 ये हो रहा था। अब क्या है, उसने बोला है कि भैया
ये एक्सप्रेशन कब हमारा लेस देन जीरो? लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। मतलब कि ये एक्सप्रेशन कब नेगेटिव हो रहा है, मुझे बस इतना बता दो, मैं खुश हूं। देखो यहां से यहां तक जो भी वैल्यू लोगे हमेशा नेगेटिव। यहां पे भी नेगेटिव है, यहां पे भी नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, लेकिन यहां फिर से नेगेटिव है। इस पूरे आंसर को लिखना है तो देखो लेफ्ट से राइट चलेंगे हम। इधर कहां से स्टार्ट हुआ? माइनस इन्फिनिटी से। कहां तक गया? -9 पे। क्या -9 को इंक्लूड किया गया है? नहीं किया गया है। क्यों? हॉलो सर्कल है तो क्या आएगा? स्मॉल ब्रैकेट। यूनियन मतलब ये भी और ये भी, तो बीच में यूनियन। अभी तो पूरा आंसर हुआ नहीं है। -3 से -2, क्या ये वैल्यूज इंक्लूडेड हैं? हाँ इंक्लूडेड हैं। तो क्या आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट -3 -2 यूनियन -1 to 2 यानी -1, यहां पर 2 यूनियन, यहां पर 3 कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मेरी आपसे गुजारिश है बच्चों, इसको एक बार आप खुद से जरूर करिए। आपने इसको पूरा समझ लिया है, एक बार आप स्वयं से करके देखिए। अगर आप खुद से अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, सिर्फ देखने से आपको ये नहीं आएगा जब तक कि आप खुद से नहीं करेंगे। अब दूसरा, ये बार बार साइन चेक करना, ये बड़ा अटपटा सा है, हमें इससे छुटकारा पाना है। तो एक इसका मेथड है, रामबाण है, कि आप कहीं भी लगा दो लग जाएगा। कैसे? आपको बताता हूं मैं नेक्स्ट। अब तो दोस्तों जिस रामबाण की मैंने आपसे बात करी थी वो है वेवी कर्व मेथड। देखिए किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। हो सकता है आपके सामने इतना भारी भरकम एक्सप्रेशन दे रखा हो जिसकी पावर बड़ी खतरनाक हो, मैंने तो फिर भी 1004 लिए। हो सकता है और भी बहुत बड़ी पावर हो, 9872 कुछ भी लिख सकता है वो। तो हम इसको कैसे डील करें, कैसे करना है? देखिए पहला जो स्टेप है कि आप सारे के सारे जो भी x के कोफिशिएंट है सबको पॉजिटिव बना लो। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये नहीं है, ये भी पॉजिटिव है। तो यहां से मैं एक माइनस साइन को कॉमन निकालूंगा। क्या बचेगा? देखिए x - 1 होल स्क्वायर, x + 1 होल क्यूब, x - 2 पावर 192, x + 2 पावर 213 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना माइनस साइन कॉमन निकाला तो -1 पावर में 187, x - 5 पावर में 187, x - 12 पावर में 1004 एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब -1 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है तो वो कितना? -1 ही होता है, यानी यहां पर एक -1 आ गया। x - 1 होल स्क्वायर, x + 1 होल क्यूब, x - 2 पावर 192, x + 2 पावर 213 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आएगा? x - 5 पावर 187, x - 12 पावर 1004 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस तरीके से इसको किया जा सकता है। अब थोड़ा सा हम आगे चलें। स्टेप 2 है इसका, नेक्स्ट है स्टेप 2। सेकेंड है मेक लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव। तो ये जो माइनस साइन आ रहा है यहाँ पे, हम माइनस साइन से इनइक्वलिटी को डिवाइड करें। और मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि जब भी किसी माइनस साइन से आप इनइक्वलिटी को डिवाइड करोगे, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। लेस देन वाला ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन वाला लेस देन में। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से दिखेगा। x - 1 होल स्क्वायर, x + 1 होल क्यूब, x - 2 होल पावर 192, x + 2 पावर 213 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना? x - 5 पावर 187, x - 12 पावर 1004, यहां पर हो गया लेस देन और इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी माइनस साइन से डिवाइड करोगे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहां पे चेंज हो गया। इसके बाद है स्टेप 3। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। इसमें क्या करना है? फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं?
जहां पर आप न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करो। जो भी आपने न्यूमरेटर को x के इक्वल 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू क्या मिलेगी 1 -1 2 -2 5 12। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्लॉट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी के हिसाब से पुट कर दें हम, कैसे भी नंबर लाइन पे जो उनका ओरिजिनल सीक्वेंस है उसके हिसाब से अरेंज करना है। प्लॉट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। ये सारे के सारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आप इनको नंबर लाइन पर अरेंज करोगे। कर देते हैं। यहाँ कितना आया -2, यहाँ कितना आया -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 12। इसके बाद क्या करें हम, आगे देखते हैं। स्टेप 6 में नेक्स्ट स्टेप है मार्क राइट मोस्ट इंटरवल एज पॉजिटिव। राइट मोस्ट इंटरवल एज पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव ही क्यों मार्क कर रहे हैं, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऑलरेडी पॉजिटिव बना चुका हूं, इसलिए वहां पे आप देखोगे कई जगहों पे आपको ऐसे मिलेगा कि नेगेटिव है तो नेगेटिव कर दो, लेकिन आप एक चीज दिमाग में रखो, उस चीज से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। तो यहां पर आप एक प्लस मार्क कर दो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 7। जो नंबर आ रहा है आप इस पे फोकस करो। कितना है 12 आया कहां से है, यहां से आया। इसकी पावर देखो कैसी है, इसकी पावर एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है। सो इफ पावर ऑफ फैक्टर is even, then same sign on both sides, same sign on both sides of its critical point। लेकिन अगर पावर ऑफ फैक्टर ऑड आ जाए तो ऑपोजिट साइन ऑन बोथ साइड्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो दोस्तों, आपके दिमाग में आ सकता है कि ये सर आप क्यों कर रहे हो। जैसे ये लिखा हुआ है x - 1 होल स्क्वायर, ये 1 है। आप चाहे 1 से बड़ी वैल्यू ले लो चाहे 1 से छोटी, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर ये x - 1 का होल क्यूब है, अगर ये यहाँ पॉजिटिव है 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, तो 1 से छोटी के लिए नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है कुछ, तो आप देख सकते हो कि 2 से बड़ी वैल्यू के लिए नेगेटिव है, 2 से छोटी के लिए पॉजिटिव। तो इसका साइन चेंज हो जाता है जहां पे भी इसका क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब जहां पे ये 0 हो रहा होता है। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा। अब देखिए x - 12 की पावर 1004 कैसी है, ये इवन है। इवन मतलब सेम साइन, तो यहां का पॉजिटिव तो पता है हमें, पॉजिटिव का सेम क्या होता है पॉजिटिव। फिर 5, इसकी पावर कैसी है ऑड। अब देखो प्लस का अपोजिट, ऑड है तो अपोजिट, प्लस का अपोजिट नेगेटिव। 2 कहां से आया, यहां से आया। ध्यान रखिएगा 2 यहां से नहीं आया, यहां से। क्यों, इसको 0 से इक्वेट करोगे -2 मिलेगा, तो 2 यहां से आया। इसकी पावर कैसी है इवन। अगर इवन है तो सेम साइन, माइनस का सेम माइनस। 1 कहां से आया, यहां से। ध्यान रखिएगा यहां से नहीं है, इसको पुट करोगे तो -1 मिलेगा। इवन है तो सेम साइन यानी -1। -1 कहां से आया, इस ऑड वाले से। ऑड वाले से तो इसका अपोजिट, माइनस का अपोजिट प्लस। -2 कहां से आया, यहां से। कैसा है ऑड, ऑड है तो अपोजिट, प्लस का अपोजिट नेगेटिव। तो ये पूरा हमने इस तरीके से सजा लिया है और हमारी नंबर लाइन तैयार है। अब हमें आंसर फाइंड करना है। आंसर में क्या इक्वल टू आ रहा है, हाँ आ रहा है। अगर इक्वल टू आ रहा है तो आपको वही वैल्यू लेना है जो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर को कभी भी नहीं लेना है। इक्वल टू देखिए कहां पे था, -2 + 2 -1 + 1। तो यहां पर हमने ऐसे हॉलो सर्किल लगा दिया क्योंकि ये वैल्यूज हमें लेना है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला, डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी नहीं लेना है क्योंकि वहां पर ये नॉट डिफाइंड होता है। तो आपने यहाँ पे हॉलो सर्किल और यहाँ पे भी हॉलो सर्किल। अब <0 कंफ्यूज मत होइएगा,
ओरिजिनल क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 था, लेकिन माइनस साइन से डिवाइड हो चुका है, इसलिए लेस देन 0 है। तो हमें जो ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन है अब इसके हिसाब से लेस देन 0 कहाँ पे है, यहाँ पर लेस देन 0, यहाँ पर लेस देन 0, यहाँ पर लेस देन 0 और यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का तो पूरा इंटरवल कवर हो चुका है, यहाँ का पूरा इंटरवल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2, क्या इंक्लूड करना है, डार्क सर्किल है, इंक्लूड होगा, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट, यूनियन -1 से 1 दोनों इंक्लूड है, फिर यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से 5 इंक्लूड नहीं होगा, हॉलो सर्किल है। इसको हम चाहें तो क्लब कर दें, क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से 5। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से इसको जरूर ट्राई करिए, आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देखें, पूरा का पूरा जो वीडियो है आप इसको एक बार फिर से देखें, जिसमें मैंने आपको ये वेबिकर मेथड पढ़ाया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करके। और धीरे धीरे आप जब 3-4 क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये दिमाग में बैठना स्टार्ट हो जाएगा। एकदम से दिमाग में नहीं जाएगा, थोड़ा सा भारी वर्कम है, टाइम लगता है जाने में, बट आप एक बार करोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, इजीली आप कर पाओगे, ये मेरी आपसे उम्मीद है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इनइक्वलिटीज। जैसे कि मान लो मैंने लिया x इक्वल टू 0.5, जिसको हम चाहें तो 1/2 बोल सकते हैं। अच्छा, x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.5 का होल स्क्वायर मतलब 0.25, या चाहें तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। अगर हम इसको x क्यूब करें तो 0.5 का होल क्यूब यानी 0.125 मतलब 1/8। अगर हम x पावर 4 करें, 0.5 की पावर 4 कितना हो गया, 0.0625, ये कितना हो गया 1/16। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जा रहे हो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। अगर मैं इसको 1/x लिखूं तो क्या होगा, 1/0.5 मतलब 2, 1/x स्क्वायर 4। तो देख सकते हो कि जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, और पावर घटती जा रही है तो वैल्यू बढ़ती जा रही है। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप एक फ्रैक्शन ले रहे हो, फ्रैक्शन या भिन्न, फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर x हमारा 0 से 1 है तो x की पावर m और x की पावर n, इन दोनों में रिलेशन देखें तो अब m और n में आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक काम करते हैं, कुछ और ले लेते हैं। आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे पावर बढ़ेगी वैल्यू घटती जाएगी। आप देख सकते हैं फिर x पावर 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। फिर यहाँ पे चाहो तो x पावर 0, फिर x पावर या -1, ये वैल्यू इस टाइप से चलती जाएगी अगर x हमारा एक फ्रैक्शन है। लेकिन अगर आपने इसको 1 से बढ़ा ले लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली जैसे जैसे पावर बढ़ेगी वैसे वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो मुझे लगा आपको इसको बताना चाहिए, तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरी चीज ये है कि किसी भी इनइक्वलिटी को अगर मुझे इनवर्स करना है, उसका इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करें। अगर हमें किसी भी इनइक्वलिटी का इनवर्स फाइंड करना है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कैसे करें, देखते हैं। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे डोमेन एंड रेंज के, तो आपको कई जगहों पे ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, जैसे मान लो ये लिखा है कि x हमारा 1/2 से 1/3 के बीच में। ध्यान रखिएगा इसके दोनों साइड मैंने पॉजिटिव क्वांटिटी ली है। तो इसका उल्टा करें, 1/x कितना हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली इसको इन्वर्स कर दो। ध्यान क्या रखना है, दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है सेम साइन की, आपने इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर दिया, ग्रेटर देन वाले को लेसर देन बना दिया, लेसर देन वाले को ग्रेटर देन। ये इसका फर्स्ट केस है।
दूसरा केस मान लो कुछ ऐसे लिखा हुआ है 1/y -1/5 से लेके यहाँ पे ले लें कुछ -1/3, ऐसा कुछ ले सकते हैं हम। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये ले लेते, सपोज करो लिखा हुआ है कि 1/y -1 से -1/2 के बीच में है। दोनों ही केस में ये नेगेटिव है, मतलब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इसका उल्टा कर दो, ये साइन चेंज कर दो, -2, यहाँ पे -1। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कब आएगी। मान लो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है t, ये इधर -1/2 है, प्लस का 1/3 है। अब अगर आप इसको डायरेक्टली कर देते हो तो ये दिक्कत हो जाएगी। क्यों, देखते हैं कैसे। मान लो मैं इसको डायरेक्टली कर दूं 1/t, कहाँ से कहाँ तक, 3 से बड़ा और -2 से छोटा। पहली चीज तो ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता है जो 3 से बड़ा हो -2 से छोटा हो, तो ये यहीं पे गलत हो गया। दूसरी चीज, एक से t लिखा हुआ है <1/3, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कुछ नंबर पुट करें कि इसकी वैल्यू 1/3 से छोटी आ जाए। उसमें नेगेटिव भी आ सकता है, 1/3 से छोटा नेगेटिव भी होता है, और -1/2 से बड़ा आ जाए। तो मैंने सपोज करो कि यहाँ पे ले लिया t = 1/4, ऐसा कुछ ले लूँ, तो यहाँ से मिल सकता है हमें, ये हो गया कुछ 1/4, ये भी इससे छोटा है, 1/5 ये भी इससे छोटा है। तो इस केस में 1/t कितना आएगा 4, इस केस में 1/t कितना आएगा 5। लेकिन ये क्या बोल रहा है, t 3 से बड़ा, मतलब सही बोल रहा है, और -2 से छोटा, ये तो असंभव है। मतलब कहीं ना कहीं गलती तो हुई है इसमें। क्या गलती हुई है, दूसरी चीज आप ये देखिए कि इसको करें कैसे। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे करना है, आप सिंपली सबसे पहले इसको ब्रेक करो। कहाँ पे, 0 पे। यहां पे आप ऐसे लिखो एंड, इसके बीच में क्या आएगा, एंड t > 0, यहाँ पे 1/3। आपको लग रहा होगा सर क्यों 0 पे ब्रेक किया है। देखो पहली चीज तो ये कि आपने इन्वर्स कर दिया इसका, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। पहली चीज आपको ये समझनी है कि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो वहां पे इन्वर्स करना इस तरीके से भी गलत था। तो सर 1/0 नॉट डिफाइंड है, यहां पे कैसे करोगे आप। देखिए कुछ चीजें आप समझ लो पहले, 1 के अपॉन में 0 लिखा है तो ये नॉट डिफाइंड है। अब मान लो 1 के अपॉन में बहुत छोटी क्वांटिटी लिख दे, 0.00000, ऐसे बहुत सारे जीरो हैं। तो 1 के अपॉन में जब बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी तो आप उसका रिजल्टेंट देखो बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगा। हो सकता है वो इतनी बड़ी क्वांटिटी हो जिसके अंदर मिलियंस ऑफ डिजिट्स हो, करोड़ों डिजिट हो, हम उसको लिख ही नहीं सकते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक नंबर तैयार किया और इसको बोलते क्या है, इन्फिनिटी। दिस इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक बहुत बड़े नंबर। कितना बड़ा है हम नहीं जानते, किसी को नहीं पता। हम जो ग्रेट मैथमेटिशियन है श्रीनिवास रामानुजन, उनको एज अ ऑनर बोलते हैं कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इज श्रीनिवास रामानुजन। हम एज अ ऑनर बोलते हैं, बाकी हमें इंसानों को किसी को नहीं पता कितना बड़ा है। अब आगे मान लो 0 से थोड़ा सा छोटा हो, माइनस का 0.0001, तो ये भी नेगेटिव में आ जाएगा, बहुत छोटा नंबर, माइनस इन्फिनिटी। ये आपको ध्यान रखना है। 1/0 नॉट डिफाइंड, 0 से थोड़ा सा बड़ा प्लस इन्फिनिटी, 0 से थोड़ा सा छोटा माइनस इन्फिनिटी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से थोड़ा सा छोटा, यहाँ पे 0 से थोड़ा सा बड़ा। एग्जैक्टली 0 हमने कहीं नहीं लिया है, देख सकते हो आप, कहीं पे =0 नहीं लिखा है मैंने। क्या करें अब आगे, अब इसको उल्टा कर दो। सो 1/t, 1/0 से थोड़ा सा छोटा माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे -2 साथ में एंड 1/t, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना। अब ये सही, तो आंसर क्या आएगा, 1/t बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो आप पूरा लिखोगे एक साथ। इस तरीके से हम किसी भी इनइक्वालिटी को इन्वर्स कर सकते हैं।
दूसरा दोस्तों दिक्कत क्या आती है, हम लोग स्क्वायर नहीं कर पाते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये लिखा हुआ है x 1 से 2, मान लो इक्वल टू भी है, एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ होगा? अगर दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। दूसरा मान लो कुछ इस टाइप से लिखा है x -2, यहाँ पे कुछ ले लेते हैं -1/2 है, इसका स्क्वायर करना है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर कर दो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर दोनों साइड नेगेटिव हैं तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है। अब जो चीज़ नेगेटिव में छोटी थी पॉजिटिव में बड़ी होती है, जैसे कि 1 2 से छोटा होता है लेकिन -1 -2 से बड़ा होता है। तो जब आपने स्क्वायर किया तो वो पॉजिटिव बन गई, तो रिलेशन भी चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/4, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा मान लो कुछ ऐसा आ जाए, यहाँ पे -2 और यहाँ पे कुछ 4, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव। इतना तो हम सब जानते हैं कि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करो, कोई भी रियल नंबर है, तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 होता है, मतलब 0 से तो बड़ा होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकती है। अब देखो जनरली बच्चे क्या करते हैं, बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 4 से 16 और मैं इसको ऐसे सीधे काट दूंगा, क्योंकि ये गलत है। आप खुद सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे -2 से 4 की बात कर रहा हूँ तो उसमें 0 भी आया होगा, उस केस में तो एक्स स्क्वायर का आंसर 0 आएगा। 1 भी आया होगा, उस केस में एक्स स्क्वायर का आंसर 1 आएगा। तो 4 से 16 कैसे सही हो सकता है? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो करना क्या है आपको, एज अ थंब रूल मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अगर एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां पर हो सकता है इक्वल टू लगा हो, इक्वल टू नहीं लगा हो, बट आपको यहां पे इक्वल टू 0 लगाना ही लगाना है, उसके बिना ये गलत है। दूसरा, सर अब क्या करें, यहां की वैल्यू कैसे देखें? इन दोनों में से दोनों के स्क्वायर करो। -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों स्क्वायर में से जो भी बड़ा है आप उसको ले लो। 4 और 16 में कौन बड़ा है? 16। दिस इज द फाइनल आंसर, ये इसका फाइनल आंसर है। अब बोलो सर अगर ऐसे लिखा हो तो इधर -3 इधर 1, तो हम क्या करें? एक्स स्क्वायर मिनिमम 0, मैक्सिमम -3 का स्क्वायर 9, इसका 1, तो क्या आएगा? 9, क्योंकि 9 बड़ा है 1 से। अब कई लोग -3 का स्क्वायर -9 कर देते हैं, उनको तो भगवान ही बचा सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता उनका, भगवान हमें बचाए ऐसे लोगों से। मान लो ये लिखा हुआ है कुछ x -1/2 से +1/2 है, तो क्या करें? अब यहाँ पर मैंने सब में इक्वल टू लिखा है, हो सकता है इक्वल टू नहीं भी हो, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक एग्जाम्पल हम नॉट इक्वल टू वाला भी ले लेते हैं। देखिए मान लो यहाँ इक्वल टू ले लिया, यहाँ पे नहीं लिया। जब आप स्क्वायर करोगे मिनिमम पे तो इक्वल टू 0 आना ही आना है, लेकिन इस केस में नहीं आएगा, इस केस में नहीं आएगा जब एक साइड नेगेटिव हो एक साइड पॉजिटिव हो। ये आ गया। इसका स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर 1/4, ये 1/4 के इक्वल नहीं है, ये इक्वल है, तो अगर किसी एक में भी इक्वल है तो हम वो ले लेंगे, ये आ जाएगा। अगर ये ऐसे लिखा होता -1/2 से +1/2, तब एक्स स्क्वायर कहां से कहां? इक्वल टू 0, लेकिन यहां 1/4 के इक्वल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि दोनों में इक्वल नहीं है 1/4 के, तो यहाँ पे इस पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। इस केस में एक्स स्क्वायर 0 से 1/4 बिलोंग करेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये इनइक्वलिटी का स्क्वायर करना समझ आया होगा।